रोहतक में बस में 2 बहनों के साथ सरेआम छेड़छाड़ की कोशिश, चलती बस में वारदात। बस में मौजूद थे तमाम यात्री, किसी ने नहीं किया बहनों का बचाव। दोनों बहनों ने किया मनचले का मुकाबला, बेल्ट खोल करके पिटाई। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सामने आई लोगों की सोच, कॉलेज से घर लौट रही थी बहनें। दोनों बहनों के मुताबिक 3 मनचले थे वारदात में शामिल, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। गुवाहाटी की रैली में पीएम मोदी ने बांग्लादेशी घुसपैठ का उठाया मुद्दा, कहा बांग्लादेशियों ने असम को तबाह किया। मोदी ने कहा बांग्लादेश से आने वाले सभी रास्ते बंद किए जाएं। उग्रवाद का भी पीएम मोदी ने उठाया मुद्दा, कहा नहीं होगा असम की सुरक्षा से समझौता। मोदी ने कहा बीजेपी ने हमेशा राष्ट्रवाद की बात की है, सरकार के लिए सर्वोपरि देश हित। पीएम मोदी की त्रिपुरा में रैली से पहले 2 बांग्लादेशी गिरफ्तार, कल पलटना में है पीएम मोदी की रैली। गुवाहाटी में डीजीपी कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री मोदी ने दिया स्मार्ट पुलिस का कॉन्सेप्ट, कहा हम चाहते हैं हमारी पुलिस स्मार्ट बने। S for sleek and sensible, M for modern and mobility वाले, A for alert and accountable, R for reliable and responsive, T for techno-savvy and trained। प्रधानमंत्री ने देश में खुफिया तंत्र को मजबूत बनाने पर दिया जोर, कहा गुप्तचर व्यवस्था के सहारे होती है राष्ट्र की रक्षा। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा जिस राष्ट्र के पास मजबूत खुफिया तंत्र उसे शस्त्र पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। पीएम मोदी ने कहा फिल्मों में अक्सर पुलिस को खराब दिखाया जाता है, लिहाजा जनता के बीच पुलिस की बनी है खराब छवि। कोलकाता में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की रैली के लिए जुटी जबरदस्त भीड़, विक्टोरिया हाउस के सामने हुई रैली। अमित शाह ने ममता से किया सवाल, कहा ममता बताएं शारदा चिटफंड का तृणमूल के नेताओं को लाभ मिला या नहीं। सिंह जी आहलूवाला जी लगता था, मगर अब सिद्ध हो गया है कि टीएमसी के नेता ही इस चिट फंड को आगे चलाने में मदद करते थे। वर्धमान धमाके का मुद्दा उठाते हुए अमित शाह ने कहा बांग्लादेशी घुसपैठियों ने ममता को बांग्लादेश का सीएम नहीं चुना, बंगाल के लोगों को ममता रखे ध्यान। अमित शाह ने कहा शारदा चिटफंड का पैसा वर्धमान धमाके में हुआ इस्तेमाल, सीबीआई कर रही है जांच। कोलकाता की रैली में बीजेपी के तमाम दिग्गज जुटे, चंदन मित्रा, सिद्धार्थनाथ सिंह, अहलूवालिया और बाबुल सुप्रियो भी रहे मौजूद। सिद्धार्थनाथ से शारदा चिटफंड घोटाले का उठाया मुद्दा, ममता को कटघरे में खड़ा किया। तृणमूल के मां माटी मानुष यानी कि 3M को सिद्धार्थनाथ ने अपने अंदाज में परिभाषित किया, कहा ममता मुकुल मदन में 2 भाग चुके हैं, अपने 2016 में ममता के भागने की बारी। ममता बनर्जी ने एक 3M का नारा दिया था, मां माटी मानुष। 3M क्या बन गया? वो बन गया ममता मुकुल मदन। सिद्धार्थनाथ ने कहा पश्चिम बंगाल का रसगुल्ला मशहूर है, लेकिन ममता डर में बोलने लगी है कड़वा। मणिपुर पहुंचे पीएम मोदी, संगाई महोत्सव में की शिरकत। ये पूरा नॉर्थ ईस्ट, ये हमारा अष्टलक्ष्मी का प्रदेश, विकास की नई ऊंचाइयों को पार करे। आज जम्मू कश्मीर और झारखंड में थमा दूसरे चरण के प्रचार का शोर। 2 दिसंबर को दोनों राज्यों में दूसरे चरण के लिए डाले जाएंगे वोट।
दूसरे चरण में जम्मू कश्मीर के 18 विधानसभा सीटों के लिए होंगे मतदान। झारखंड में 20 सीटों के लिए डाले जाएंगे वोट। दूसरे चरण में जम्मू कश्मीर में 3 मंत्रियों समेत कई नेताओं की किस्मत दांव पर। झारखंड में भी कई दिग्गजों की किस्मत का होगा फैसला। मुंबई के बाद आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने चंदा जुटाने के लिए दिया लंच। 20,000 रुपए थी लंच में एंट्री की न्यूनतम रकम। 125 व्यापारियों ने स्वीकार किया केजरीवाल के लंच का निवेदन। कुछ ने चेक के जरिए दिया चंदा। मुंबई में लंच और डिनर से मिले आपको 1 करोड़ 16 लाख रुपए का चंदा। केजरीवाल ने 30 करोड़ चंदे का निर्धारित किया है लक्ष्य। केजरीवाल ने कहा, खत्म करना चाहता हूं चंदे में काले धन का इस्तेमाल। बीजेपी और कांग्रेस से चंदे का मांगा हिसाब। आप प्रवक्ता आशुतोष ने कहा, हम साफ सुथरे रास्ते से जुटा रहे हैं फंड। यूपी के कानपुर में जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने सीएम मांझी के पीएम बनने वाले बयान पर कसा तंज। कहा, 1000 सालों में इस जात का एक आदमी यहां तक पहुंचा है, ये क्या कम है। शरद यादव मांझी पर टिप्पणी के दौरान यहां तक कह गए, उनके यहाँ ना स्कूल है ना किताब। जहां गाय सुअर बांधते हैं वहीं सोते हैं। आप उन्हें चतुर मान रहे, यही गलती है। स्कूल है ना अस्पताल है ना किताब है। सुअर का जहाँ या गाय बनती वहीं सोते हैं। वो जैसे आप चतुर हैं वैसे उसको चतुर मान रहे हैं, यही गलती कर रहे हैं आप। दिल्ली में पीएम मोदी के स्वच्छता मिशन से जुड़े 800 स्कूली बच्चे बुद्ध स्वर्ण जयंती पार्क को किया साफ। बच्चों ने नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को दिया संदेश। पार्क में घूमने आए बुजुर्गों ने भी बच्चों के सफाई मिशन में दिया साथ। पटना से भी जुड़े आईएसआईएस के तार। एक अपार्टमेंट में मिले आईएसआईएस से जुड़े दस्तावेज। पुलिस ने एक अपार्टमेंट में मारा था छापा। एक बंधक युवक को छुड़ाया। लोगों को अरब देश भेजने का काम करता था गिरोह। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने वैशाली के अकबर महाली गांव को गोद लिया, लेकिन उस गांव के लोग भड़के जिसे 10 साल पहले लिया था गोद। पासवान ने 10 साल पहले वैशाली का ही गांव सुल्तानपुर लिया था गोद, लेकिन उसके बाद कभी उस गांव की नहीं ली सुध। भुवनेश्वर में चिटफंड घोटाले के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। पटनायक सरकार के खिलाफ बोला हल्ला। ममता बनर्जी के मंत्री ज्योतिप्रिया मलिक ने जताया जान का खतरा। बीजेपी और सीपीआईएम नेता से जताया डर। मलिक ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भी जान का खतरा जताया। कहा, कम्युनिस्ट पार्टी करा सकती है हत्या। चुनाव बाद हरियाणा कांग्रेस की पहली बैठक में हंगामा। कैप्टन अजय यादव के बोलने पर हुड्डा समर्थक ने बोलने नहीं दिया। अजय यादव ने हार के लिए हुड्डा की कार्यप्रणाली को बताया जिम्मेदार। कहा, अगली बार बैठक में अपने समर्थकों के साथ आएंगे। दस्तारबंदी की खुशी के मौके पर जामा मस्जिद के शाही इमाम ने दी डिनर पार्टी। केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन, पाक उच्चायुक्त अब्दुल वासिद समेत पहुंचे कई दिग्गज। चेन्नई में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास पर हमले के लिए दहशतगर्दों ने रची थी साजिश। वेडिंग हॉल को बनाया था कोडवर्ड। एनआईए की रिपोर्ट से हुआ खुलासा। रसोई के जरिए इस हमले को दिया जाना था अंजाम। एनआईए ने 23 पेज की अपनी रिपोर्ट में यह खुलासा किया। हमले के लिए मालदीव्स के रास्ते भारत में होनी थी आतंकियों की एंट्री। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई दक्षिण भारत में रच रही है आतंकी साजिश। श्रीलंका मूल के 5 साल के सजा याफ्ता साकिर हुसैन ने खोला राज। मध्य प्रदेश के मंडी द्वीप में क्लोरीन गैस के रिसाव का कहर। 35 लोग अस्पताल में हुए भर्ती। भोपाल से 40 किलोमीटर दूर तक कंपनी में हुआ गैस रिसाव का हादसा। पीड़ितों को उल्टी और सिरदर्द की शिकायत। जेट एयरवेज के विमान में शाकाहारी यात्रियों को मांसाहारी खाने परोसने पर हंगामा। शनिवार की मुंबई जयपुर फ्लाइट का वाकया।
यात्रियों के मुताबिक खाने में मिले चिकन के टुकड़े, कुछ यात्रियों को फौरन होने लगी उल्टी। जयपुर एयरपोर्ट पर यात्रियों ने की लिखित माफीनामे की मांग, विमान से उतरने से इनकार करने पर सीआईएसएफ के जवानों ने यात्रियों को उतारा। यूपी में मेरठ के खरखौदा क्षेत्र में मीट फैक्ट्री में गैस रिसाव, 16 लड़कियों और 4 लड़कों की बिगड़ी तबीयत। बीएसपी नेता की है मीट फैक्ट्री, अमोनिया गैस के रिसाव से आई आफत। हाईवे सुरक्षा को लेकर सजग हुई यूपी सरकार। NH2 और NH25 पर न्यूजीलैंड पुलिस से प्रशिक्षण प्राप्त सुरक्षाकर्मी करेंगे पेट्रोलिंग। डिजाइनर ड्रेस में होंगे यूपी हाईवे सुरक्षाकर्मी। ट्रेनिंग के लिए वर्ल्ड बैंक ने 250 करोड़ की दी आर्थिक मदद। हाईवे सुरक्षाकर्मियों को हादसे के वक्त मुस्तैदी दिखाने की दी जाएगी खास ट्रेनिंग। यूपी में हाईवे पेट्रोलिंग का NH2 पर मथुरा से बलिया तक 750 किलोमीटर लंबे रूट पर किया जाएगा पहला प्रयोग। मर्सिडीज नई कार लॉन्च की। गुड़गांव में कार लॉन्च के दौरान फैशन डिजाइनर सिकंदर ने किया शो। इटावा में दर्दनाक सड़क हादसा। सड़क किनारे खड़ी कार को ट्रक ने मारी टक्कर। हादसे में 8 लोगों की मौत। शादी से पहले तिलक के कार्यक्रम से लौट रहे थे सभी लोग। गाड़ी पंचर होने पर टायर बदलने के दौरान ट्रक ने मारी टक्कर। झारखंड में पुलिस को बड़ी कामयाबी। गिरिडीह में नक्सली प्लाटून कमांडर गिरफ्तार। कई धमाकों में थी तलाश। पंजाब के होशियारपुर में एक ढोंगी बाबा और उसके चेलों की जमकर पिटाई। इलाज के दौरान युवक की मौत से गुस्से में थे परिजन। अंधविश्वास के चलते ढोंगी से करवा रहे थे युवक का इलाज। शुगर के मरीज को मीठा खिलाकर तंत्र मंत्र से कर रहा था इलाज। हैदराबाद के एक कॉलेज में छात्र की रहस्यमय मौत से सनसनी। घरवालों का आरोप, रैगिंग की वजह से गई जान। पुलिस ने भी बताया रैगिंग का मामला। एसीपी के मुताबिक अपने कॉलेज के सीनियर छात्रों से परेशान था पीड़ित छात्र। मामले की हो रही जांच। यूपी में बदमाशों के हौसले बुलंद। फर्रुखाबाद में पुलिस इंस्पेक्टर की सरेआम गोली मारकर हत्या। हत्या के आरोपी पप्पू उर्फ चंद्र प्रकाश को पकड़ने गए थे राजकुमार सिंह। बदमाशों ने देखते ही मारी गोली। 3 महीने पहले ही राजकुमार सिंह की फर्रुखाबाद में हुई थी तैनाती। पुलिस इंस्पेक्टर की हत्या से पुलिस महकमे में हड़कंप। दिल्ली के कमला नगर लूट मामले में बरामद हुआ लुटेरों का बैग, लेकिन बदमाशों का अभी भी कोई सुराग नहीं। सुरक्षा गार्ड की गोली मारकर 1.5 करोड़ लूट कर भागे थे बदमाश। गोविंद नाम के गार्ड की अस्पताल में हुई मौत। बदमाशों ने एटीएम में कैश भरते वक्त लूट को दिया अंजाम। बाइक पर सवार होकर आए थे 2 बदमाश। काली पल्सर बाइक पर सवार बदमाशों का पुलिस ने कुछ दूर तक किया पीछा। बाद में खाली हाथ लौटी पुलिस। चश्मदीद के मुताबिक लुटेरे भागते वक्त सुरक्षा गार्ड की बंदूक भी लूट ले गए। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। मेरठ के हापुड़ रोड पर धमाके के बाद लगी आग। आग के कारण दर्जनों दुकानें जलकर हुई खाक। चश्मदीदों के मुताबिक सिलेंडर फटने की वजह से लगी आग। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद बुझाई आग। ग्रेटर नोएडा के आरएस प्लाजा में बैंक के 3 एटीएम में लगी आग। आग से लाखों का कैश जलकर खाक। फरीदाबाद में सामने आई टीचर की बेरहमी। 4वीं क्लास के छात्र का सिर फोड़ा, 4 टाके लगे। क्लास में मासूम के हंसने से टीचर को आया था गुस्सा। स्कूल प्रबंधन के खिलाफ परिजनों में गुस्सा। सड़क हादसे में बाल बाल बचे डेविड बेकहम और उनका बेटा। एयरबैग की वजह से बची बाप बेटे की जान। ब्राजील के मशहूर फुटबॉलर पेले की तबीयत में हो रहा है सुधार। किडनी स्टोन सर्जरी के बाद बिगड़ी थी हालत। पेले के पास है केवल 1 किडनी।
इमरान खान की रैली को बनाया जा सकता है आत्मघाती हमले का शिकार, पाक खुफिया एजेंसियों ने जताई आशंका। आज इस्लामाबाद में है इमरान की रैली। कच्चे तेल की गिरती कीमत के चलते वेनेजुएला में आर्थिक संकट, राष्ट्रपति ने कहा वो और सरकारी अधिकारी सैलरी में कटौती को तैयार। वेनेजुएला को तेल एक्सपोर्ट से होती है 96% आमदनी। स्पेन के मैड्रिड में सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग खर्चों में कटौती को लेकर जताई नाराजगी।